वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल द ट्यूटोरियल्स। गाइस, मेरा नाम है नफीस और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के टेक्स्ट बुक से शॉल आई कंपेयर थी टू अ समर्स डे बाय विलियम शेक्सपियर। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको भी ऐसे किसी वीडियो की दरकार है तो आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम में बता सकते हैं। मेरा फेसबुक आईडी और इंस्टाग्राम आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैनल में आने वाले नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस चैनल में जो भी नए वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए गाइस, करते हैं आज के वीडियो को शुरू। विलियम शेक्सपियर इंग्लिश लिटरेचर के एक बहुत मशहूर पोएट है। इनका जन्म 23 अप्रैल 1564 को इंग्लैंड में हुआ। शेक्सपियर पोएट के साथ साथ एक प्ले राइटर, डायरेक्टर और एक्टर भी थे। शेक्सपियर के फादर जॉन एक ग्लव मेकर थे और इनकी मदर मेरी एक किसान की बेटी थी। शेक्सपियर ने अपनी ज़िंदगी में 154 सोनेट और 37 प्ले लिखी, जिनमें मैकबेथ, एज यू लाइक इट वगैरह बहुत मशहूर है। शेक्सपियर की मौत 23 अप्रैल 1616 में हुई। शेक्सपियर ने अपनी 60 साल की ज़िंदगी में इंग्लिश लिटरेचर को जो दिया वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। पोएम के टाइप्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये पोएम एक सोनेट है। जैसा कि आपको पता है, सोनेट 14 लाइंस वाला पोएम को कहते हैं। तो ये पोएम भी एक सोनेट है। सोनेट दो तरह का होता है, एक इटालियन और एक इंग्लिश। तो ये सोनेट एक इंग्लिश सोनेट है। इटालियन सोनेट के बारे में आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं, अब जाकर क्लास 12 का किसी और पोएम का वीडियो देख सकते हैं। इंग्लिश सोनेट उस सोनेट को या इंग्लिश सोनेट का पहचान इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। इटालियन सोनेट जो है वो दो हिस्सों में बटा रहता है, ऑक्टेव और सेस्टेट। पहला 8 लाइन होता है 4-4 करके, 2 स्ट्रेंजर में, जिसको हम लोग ऑक्टेव, और बाकी को 3-3 करके 6 लाइन में सेस्टेट बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश सोनेट में होता क्या है, इंग्लिश सोनेट में होता है 3 क्वार्टरेन और 1 कॉपलेट। 3 क्वार्टरेन 4-4 लाइन का, 3 स्ट्रेंजा होगा 12 लाइन का, 4-4 करके, उसको क्वार्टरेन बोलेंगे हम लोग, और आखिरी 2 लाइन का कॉपलेट होगा। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो इंग्लिश सोनेट का होता है। तो इसमें भी आप देखेंगे कि 4-4 लाइन करके 3 क्वार्टरेन है और 1 कॉपलेट है 2 लाइन का आखिर में। तो ये एक इंग्लिश सोनेट है। अब आते हैं पोएम के राइम में। इस पोएम का राइम ABAB CD EF GG है। अगर आपको किसी भी पोएम का राइम निकालने नहीं आता है तो हम इससे पहले वीडियो में क्लास 12 का 2 पोएम का वीडियो बनाए थे, द पोइट्री ऑफ अर्थ, अस्लीप इन द वैली। ये दोनों वीडियो में आपको दिखाए हैं कि किसी भी पोएम का राइम कैसे निकाला जाता है। तो आप अगर वो वीडियो नहीं देखे तो अभी जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर वीडियो को देखें। आपको पता चल जाएगा कि किसी भी पोएम का राइम कैसे निकाला जाता है। तो ये पोएम का राइम ABAB CD EF GG है। पोएम को पढ़ने से पहले पोएम के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं ताकि हम लोग को पोएम समझने में आसानी हो। तो आप लोग को दिखता होगा हेडिंग में कि लिखा हुआ है सोनेट नंबर 18। तो ये सोनेट 18 है क्या? तो आपको वीडियो में पहले ही बता चुके हैं कि विलियम शेक्सपियर अपनी पूरी ज़िंदगी में 154 सोनेट लिखे थे, 154। तो उसमें से ये सोनेट नंबर 18 है। और अगर आपको बताते चले तो ये सवाल अगर आपका जहन में आता है कि ये सोनेट विलियम शेक्सपियर ने क्यों लिखा या किसके लिए लिखा, तो बहुत सारा सर्वे के बाद ये पता चला है कि ये सोनेट को सबसे पहला बार पब्लिश 1609 में किया गया था और तब तक शेक्सपियर काफ़ी मशहूर हो चुके थे और शेक्सपियर का हर एक चीज़ पूरा दुनिया देखता था। तो बहुत सारा सर्वे के बाद जो है ये पता चला है कि ये सोनेट किसी और के लिए नहीं है, कोई लड़की के लिए नहीं है, किसी फीमेल के लिए नहीं है, बल्कि ये सोनेट किसी मेल के लिए है। यानी ये बात तो क्लियर है कि ये सोनेट को किसी मेल के लिए लिखा गया है, लेकिन अब ये बात क्लियर नहीं है कि शेक्सपियर सचमुच किसी मेल से इंस्पायर होके कि उनको कोई मेल पसंद था इसलिए लिखे है, या फिर शेक्सपियर किसी लड़की बनके या कोई लड़की बनके या लड़की का मोटिव से, लड़की का नज़रिया से जो है इस चीज़ को देखना चाहते हैं, इसलिए ये पोएम लिखे है।
ये बात अब सेक्स के ऊपर लागू होता है, लेकिन ये बात क्लियर है कि ये पोयम जो है एक मेल के लिए लिखा हुआ है। चलिए गाइज, अब हम लोग पोयम को पढ़ते हैं और समझते हैं कि शेक्सपियर सोनेट 18 में हम लोग को बताने क्या मांग रहा है। तो गाइज, बताने से पहले, पढ़ने और पढ़ाने से पहले जो है आप एक बात समझ ले कि हर एक पोएट का एक अलग तरीके से लिखने का तरीका होता है। तो शेक्सपियर का भी एक लिखने का तरीका है कि वो पहले 2 क्वार्टरेन में, यानी 2 स्ट्रेंजर में 8 लाइन में जो है वो किसी भी चीज़ के लिए सवाल करेगा, और उसके बाद वो बाकी 6 लाइन में जो है उसी सवाल का सल्यूशन यानी जवाब आपको बताएगा। यही तरीका है शेक्सपियर का तमाम सॉनेट लिखने का। तो अब चलते हैं हम लोग पोएम की तरफ और देखेंगे शेक्सपियर हम लोग को बताने क्या मांग रहा है। तो सबसे पहले हम लोग पहला स्ट्रेंजर जो देखेंगे उसमें शेक्सपियर कहता है, शॉल आई कंपेयर थी टू अ समर्स डे। शॉल, क्या वो जो है कंपेयर कर सकता है, वो इस बारे में सोच रहा है, किसको? समर्स डे का साथ। और शॉल आई कंपेयर थी, यहाँ थी से मुराद वो है यानी पोएट का लव्ड वन या पोएट का बिलवेड, यानी पोएट जिससे मोहब्बत करता है, जिसको चाहता है। तो वो क्या समर्स डे का साथ उसको कंपेयर कर सकता है? ये सवाल उसका जहन में शुरू हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ सवाल उठेगा कि समर्स डे क्यों। तो आपको बताते चले कि आपको पता है शेक्सपियर इंग्लैंड में पैदा हुए थे और वहीं पे पले बड़े, और जितना भी वो लिखे वगैरह, स्टोरी वगैरह लिखे, सब इंग्लैंड ही में लिखे। और आपको पता होगा इंग्लैंड एक ऐसा कंट्री है, एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे गर्मी कम गिरता है और ठंडा ज़्यादा, यानी हम लोग का यहाँ से इंडिया से अपोजिट वहाँ पे होता है। वहाँ पे क्या होता है, ठंडा ज़्यादा होता है और गर्मी कम होता है, यानी वो एक बोल सकते हैं हम लोग कोल्ड कंट्री है। हम लोग का यहाँ से ठीक ऑपोजिट होता है। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि हम लोग विंटर के मौसम में पिकनिक वगैरह मनाने जाते हैं, यानी विंटर हम लोग के लिए खुशी का होता है क्योंकि विंटर बहुत कम आता है। तो वहाँ पे इंग्लैंड में ठीक उसका ऑपोजिट होता है, यानी वहाँ पे समर में जो है लोग पिकनिक वगैरह में जाते हैं, वहाँ पे समर हॉलीडे मिलता है। समझ में आ रहा ना? तो समर्स डे यानी समर मतलब वहाँ पे हैप्पीनेस का डेज होता है, यानी वहाँ पे खुशी का माहौल होता है, जैसे हम लोग विंटर वगैरह में मनाते हैं 1 जनवरी, 36 जनवरी को, सॉरी 26 जनवरी को। तो वहाँ पर ही जो है वैसे ही समर्स डे में मनाया जाता है क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत कम आता है। तो इसीलिए पोएट अपना बिलवेड को या लव्ड वन को समर्स डे के साथ कंपेयर कर रहा है, क्योंकि समर्स डे माने वहाँ के लिए बहुत हैप्पी थिंग होता है। थो आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। लेकिन पोएट बोला कि उसका बिलवेड या लव्ड वन जो है वो ज़्यादा लवली है। समर्स डे का मुकाबले में उसका बिलवेड ज़्यादा लवली है, देखने में ज़्यादा खूबसूरत है ना? और मोर टेम्परेट है। टेम्परेट मतलब कांस्टेंट, यानी समर्स डे क्या होता है, हर वक्त एक जैसा नहीं रहता है, उसका खूबसूरती हमेशा एक जैसे नहीं रहता है। समर्स डे का कभी कम कभी ज़्यादा होता रहता है। लेकिन इसका पोएट का जो बिलवेड है या लव्ड वन है, उसका खूबसूरती जो है वो टेम्परेट है, यानी हमेशा एक जैसे रहता है। रफ्ड विंड डू शेक्स द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। अब यहाँ सबसे ज़्यादा समझने का बात है, यहाँ पे बोल रहा रफ्ड विंड्स यानी ज़ोर ज़ोर से चलने वाली हवा जो है वो शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। डार्लिंग बर्ड्स जो होता है उसको सबको उजाड़ देती है, उसका ज़िंदगी, उसका घोंसला वगैरह सबको उखाड़ देती है। तो अब यहाँ पे समझने होगा मे क्यों यूज़ किया, क्योंकि इंग्लैंड में हम लोग देखेंगे तो इंग्लैंड में समर का सीज़न जो है वो जून में आता है। तो यहाँ पे मई के बारे में बोल रहा, ताज्जुब सा बात है। तो यहाँ पे अगर हम लोग समझने का कोशिश करें तो शेक्सपियर जो है, हम लोग जानते हैं कि इंसान का पूरा ज़िंदगी को जो है वो 3 कैटेगरी का मौसम में बांटा है, समर्स डे, विंटर और मॉनसून। तो मॉनसून को इंसान का बचपना बताया है, समर्स डे को यहाँ पे इंसान का जवानी बताया है, और कोल्ड या विंटर मतलब इंसान का डेथ, बुढ़ापा, आखिरी ज़माना। तो मई जो है वो जून से पहले आता है और जून से वहाँ पे शुरू होता है गर्मी। तो यहाँ पे मई मीन्स मंथ मई को नहीं लिया, यहाँ पे मई मीन्स बोलने मांग रहा कि इंसान का ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन क्या बताया वो,
इंसान का सबसे अच्छा जो होता है वो जवानी होता है, और यहाँ जवानी को किससे कंपेयर किया है? समर्स डे से। तो यहाँ पे मई मीन्स क्या है कि अभी भी समर आया नहीं है, क्योंकि समर तो जून में आएगा। तो मई मीन्स क्या हुआ? मई मीन्स हुआ कि इंसान जवानी से, समर से पहले आने वाला दिन, यानी जवानी से पहले आने वाला दिन। तो उसी चीज़ को मुराद लेके शेक्सपियर बता रहा है हम लोग को कि बहुत सारा लोगों का ज़िंदगी में अच्छा पल आने से पहले रफ्ट विंड जो है उन लोग को तबाह और बर्बाद कर देता है। तो यहाँ रफ्ट विंड्स मीन्स प्रॉब्लम है कि कई लोगों का ज़िंदगी में समर्स डे आने से पहले, यानी जून आने से पहले, उन लोग का जवानी और अच्छा दिन आने से पहले रफ्ट विंड, यानी उन लोगों का ज़िंदगी का बहुत सारा प्रॉब्लम जो है वो लोग को बर्बाद और तबाह तबाह कर देता है, जिसका वजह से वो लोग अपना लाइफ का अच्छा दिन भी ठीक तरीके से एंजॉय नहीं कर पाता है। एंड समर्स लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट अ डेट। तो यहाँ पे बता रहा, लीज माने आपको पता है दोस्त, लीज माने होता है किराया या भाड़ा में। तो यहाँ पे बोल रहा आखिरी लाइन में शेक्सपियर कि समर जो है टू शॉर्ट अ डेट, इतना कम टाइम के लिए आता है, ऐसे लगता है कि जैसे किसी से लीज यानी किराया या भाड़ा में लेके आया हो। आता है, कुछ दिन रहता है और बहुत जल्दी ही चल जाता है। क्योंकि आपको बताते चले, इंग्लैंड में 1 महीने से ज़्यादा का समर सीज़न या समर नहीं होता। बहुत ज़्यादा हुआ तो 1 महीना वहाँ पे गर्मी का मौसम रहता है। तो इसीलिए पोएट को लग रहा कि गर्मी बहुत जल्दी आता है और जल्दी चला जाता है। तो इसलिए पोएट बोल रहा कि ऐसे लगता है कि वो किसी से लीज पे, यानी वो किसी से किराया में लेकर आया है, इसलिए जल्दी आता है और जल्दी चला जाता है। अ समर्स लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट अ डेट, जैसे लगता है बहुत कम टाइम लेकर आया है लीज पे और इसीलिए वो जल्दी चला जाता है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरा स्ट्रेंजर में। सम टाइम टू हॉट द आई ऑफ हेवन शाइन्स। कभी कदार क्या होता है कि समर्स डे का जो गर्मी होता है बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हॉट होता है। वही बता रहा है, सम टाइम टू हॉट, कभी कदार जो है समर्स डे में गर्मी बहुत ज़्यादा होता है, और इतना ज़्यादा होता है कि उसका शाइन जो होता है, समर का सूरज का जो रोशनी होता है वो हम लोग का आँख में लगता है। इतना ज़्यादा समर में जो है सूरज का रोशनी होता है। एंड ऑफ्टन इज हिज गोल्ड कॉम्प्लेक्शन डिम्ड। और कभी कदार, कभी क्या होता है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है और इतना गर्मी रहता है कि सूरज में इतना चमक रहता है कि हम लोग को आँख में लगता है। एंड ऑफ्टन क्या होता है, और कभी कदार क्या होता है, हिज गोल्ड कॉम्प्लेक्शन, उसका जो रोशनी है वो डिम्ड यानी मानिंद पड़ जाता है। यानी देखिए वो कभी गर्मी गर्मी में होता है सूरज का रोशनी जो है वो धीमा पड़ जाता है, इतना नहीं रहता है ना। तो उसीलिए बोल रहा कि कभी सूरज का रोशनी बहुत ज़्यादा होता है, इतना होता है कि आँख में लगता है, और कभी उसका कॉम्प्लेक्शन डिम्ड यानी मानिंद पड़ जाता है, उसका रोशनी में पावर ताकत नहीं रहता है। एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम डिक्लाइंस। और दुनिया में जितना फेयर से फेयर चीज़ है, जितना खूबसूरत से खूबसूरत चीज़ है, जो भी गॉड या नेचर ये दुनिया में बनाया है, उसको एक दिन सम टाइम कभी ना कभी डिक्लाइन यानी उसका खूबसूरती कभी ना कभी ख़त्म होके रहेगा। दुनिया में जितना भी फेयर से फेयर चीज़ है, वो तमाम खूबसूरत चीज़ का एक वक्त, एक टाइम ऐसा आता है कि वो डिक्लाइन यानी उसका खूबसूरती ख़त्म होना शुरू हो जाता है। चाहे वो इंसान हो, नेचर का कोई चीज़ हो, या कोई भी, हर एक चीज़ का एक एक्सपायरी डेट होता है जब वो अपना खूबसूरती खोने लगता है। बाई चांस और नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड। बाई चांस मीन्स गाइस, कभी कदार ऐसा होता है कि एक बहुत खूबसूरत इंसान है, अभी उसका आया था नहीं, मतलब अभी उसका जवानी ही चल रहा था, अभी उसका क्या बोलते हैं, उसका वो पीरियड नहीं आया था कि वो अपना खूबसूरती को खोता। लेकिन बाई चांस कभी एक्सीडेंट हो जाता है ना। कभी कदार देखते हैं बहुत खूबसूरत लड़की है, खाना पका रही थी, गैस ब्लास्ट हुआ, उसका चेहरा ख़राब हो गया, है ना, कुछ गिर गया एसिड वगैरह, चेहरा ख़राब हो गया। कोई लड़का था बहुत हैंडसम था पर एक्सीडेंट में उसका चेहरा ख़राब हो गया। तो इसी को पोएट बोल रहा है बाई चांस, यानी उसका खूबसूरती ख़त्म होने का वक्त आया था नहीं, पर बाई चांस उसका खूबसूरती चले गया। या तो बाई चांस से किसी चीज़ का खूबसूरती चला जाता है, और नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड, या तो फिर जो नेचर का कोर्स है, चेंजिंग कोर्स है, कि पहले बचपना, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा। तो अगर कोई हादसा में आपका खूबसूरती नहीं जा रहा है
तो नेचर का जो कोर्स है, जब आपका बुढ़ापा आएगा वो ऑटोमेटिक जो है आपका खूबसूरती चला जाएगा। तो दुनिया में जितना भी चीज़ है, हर एक चीज़ का कभी ना कभी डिक्लाइन, एक्सपायरी डेट, खूबसूरती ख़त्म होगा। या तो बाई चांस हो जाए, कोई हादसा का वजह से उसका खूबसूरती ख़त्म हो जाए, या जो फिर नेचर का कोर्स है, यानी वो जो रूल है बचपन, जवानी और बुढ़ापा वाला, वो उस हिसाब से जो उसका खूबसूरती ख़त्म हो जाएगा। हम लोग तीसरा स्ट्रेंजर में आएंगे तो आपको हम बताया था, ये तीसरा स्ट्रेंजर का पहला लाइन जो है वो पूरा पोएम का 9th लाइन है। और आपको हम पहले ही बताया था कि पहले पोएम का 8 लाइन में शेक्सपियर जो है सवाल करता है, और वो सारा सवाल का जवाब बाकी 6 लाइन में देगा हम लोग को। तो यहीं से वो सारा पोएम जो है वो टर्न लेगा, यानी जितना भी सवाल था वो सारा सवाल का जवाब पोएट खुद देगा बाकी सारा लाइंस में। तो यहाँ पे पहले ही बट इस्तेमाल हुआ है, जिससे पूरा पोयम एक अलग ही टर्न ले लिया, यानी पहले कुछ और इसमें चल रहा था, अब किसी और में, यानी पहले पोएट सवाल कर रहा था, अब उसी सारा सवाल का जवाब देगा। इसी को हम लोग पोइट्रिक लैंग्वेज में इसको हम लोग टर्म बोलते हैं। बट थाई इंटरनल समर शॉल नॉट फेट। तो हम लोग देखेंगे दूसरा स्ट्रेंजर का 2 लाइन में पोएट हम लोग को क्या बताया था कि समर जो है उसका रोशनी सम टाइम क्या होता है, आई ऑफ हेवन शाइन्स, उसका रोशनी कई बार इतना ज़्यादा होता है कि आँख में लगता है। एंड ऑफ्टन इज हिज गोल्ड कॉम्प्लेक्शन डिम्ड, और कभी कदार उसका रोशनी इतना कम हो जाता है कि पता ही नहीं चलता कि वो सन है या नहीं, यानी कभी कभी समर सीजन में सूरज का रोशनी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। उसी का जवाब यहाँ पे दे रहा, बट हाई इंटरनल समर शॉल नॉट फेड, यानी उसका बिलवेड का या उसका लव्ड वन का खूबसूरती जो है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। इंटरनल समर शॉल नॉट फेड, उसका जो लव्ड वन है उसका खूबसूरती कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला, यानी समर्स डे का तरह, सन का तरह कभी ज़्यादा कभी कम नहीं रहता, और हमेशा एक जैसा रहता है, और कभी ख़त्म भी होने वाला नहीं है। यहाँ पे हम लोग पढ़े थे ना ये भी लाइन, एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम्स डिक्लाइन, जितना भी खूबसूरत चीज़ है उसका वक्त कभी ना कभी ख़त्म होगा, एक्सपायरी डेट आएगा, और उसका खूबसूरती जो है आस्ते आस्ते चला जाएगा। लेकिन इसका जो पोएट बोल रहा है, इसका जो बिलवेट है, जो इसका महबूब माशूक है, जिससे ये मोहब्बत करता है, बट थाई इंटरनल समर शॉल नॉट फेड, उसका खूबसूरती, पूरी दुनिया का खूबसूरती डिक्लाइन हो जाएगा, हर चीज़ जो खूबसूरत है एक न एक वक्त ख़त्म होने वाला है, लेकिन इसका बिलवेट का खूबसूरती कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। नॉट लूज पोसेशन ऑफ दैट फेयर थो ओएस्ट। और इससे पहले हम लोग पढ़ा था पहला स्टेंजा में 4th लाइन में, एंड समर्स लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट अ डे, यानी समर जो है ऐसा लगता है किराया लेके आता है कि बहुत जल्दी आता है और जल्दी चला जाता है। उसी का जवाब अब दे रहा है, नॉट लूज पोसेशन ऑफ दैट फेयर थो ओएस्ट। ओएस्ट मतलब अपना खुद का खूबसूरती। तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ा था कि समर्स डे का जो है पोएट के नज़दीक समर्स डे का खूबसूरती जो है वो लीज पे लिया हुआ है, यानी किराया पे लिया हुआ है, आता और चले जाता है। लेकिन इसका जो बिलवेट है उसका खूबसूरती जो है परमानेंट है, और किराया लिया हुआ नहीं है, उसका खुद का है, इसीलिए वो हमेशा हमेश रहने वाला है, वो पोजेशन है, उसका खूबसूरती लीज नहीं है, किराया में नहीं लिया हुआ है। नॉट शॉल डेट ब्रैक थो वॉन्ड्रेस्ट इन हिज शेड, यहाँ तक के डेथ भी, यानी डेथ तो एक ऐसा सिचुएशन है, एक ऐसा एंडिंग है कि हर एक चीज़ जो जवानी में, बुढ़ापा में, बचपना में अपना जो भी चीज़ में गर्व करता था, उसका डेथ के साथ जो है सारा चीज़ ख़त्म हो जाने वाला है। लेकिन इसका बिलवेड, पोएट का जो बिलवेड है जिससे पोएट प्यार करता है, नॉट शॉर्ट डेथ, यानी मौत भी उसका खूबसूरती को ख़त्म नहीं कर सकता। When in internal lines to time थो ग्रोस्ट, यानी वक्त के साथ साथ इंटरनल लाइंस, यानी उसका लव्ड वन का, बिलवेड का जो खूबसूरती है वो दिन ब दिन और बढ़ता चले जाएगा, है ना। पहला लाइन में क्या बोला कि खूबसूरती कभी ख़त्म नहीं हुआ, दूसरा लाइन में क्या बताया हम लोग को कि उसका खूबसूरती ओन है, कोई लीज पे नहीं लिया हुआ है समर का तरह। तीसरा बताया कि डेट, यानी
मरने से भी उसका बिलवेड का खूबसूरती ख़त्म नहीं होगा, और वक्त के साथ साथ देन इन इंटरनल लाइंस, वक्त के साथ साथ उसका बिलवेड का खूबसूरती में और भी इजाफा होता चले जाएगा। सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रेथ और आई कैन सी, जब तक ये रूहे ज़मीन पे इंसान लोग सांस लेगा, इंसान लोग यहाँ पे रहेगा, आग जब तक देखेगा, इंसान यहाँ पे दुनिया में मौजूद रहेगा, सो लॉन्ग लिव्स दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू थी, तब तक ये चीज़ जो वो लिखा है, जो भी हम लोग ये पोयम पढ़ ले, सो लॉन्ग लिव दिस, तब तक ये पोयम जिंदा रहेगा, एंड दिस गिव्स लाइफ टू थी, और ये पोयम जो है उसका बिलवेड को जो है जिंदगी देगा। यानी यहाँ पे पोएट हम लोग को बोलने ये मांग रहा है कि आर्ट एक ऐसा चीज़ है जिसका दुनिया में कभी भी मौत नहीं हो सकता। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपको समझाने के लिए बताएं, तो जैसे हम बताते कि हम एक पिक्चर खींचा, कैमरा से कोई एक पिक्चर खींचा, तो वो पिक्चर से जो है हम वो वक्त कैद कर लिया, यानी वो वक्त को जो है वहाँ पे हम लोग स्टॉप कर लिया। तो इंसान रहे ना रहे, इंसान मर जाए जिंदा रहे, पूरा दुनिया कुछ भी हो जाए, लेकिन वो पिक्चर जो हम लिया था वो कभी पुराना नहीं हो सकता। वो पिक्चर हमेशा, जब तक वो पिक्चर को कोई देखेगा, वो पिक्चर उसी जगह स्टॉप है। हम जैसा कोई स्केच बना के चल गए, वो स्केच कभी पुराना नहीं हो सकता। वो जब भी कोई देखेगा उसका सारा याद ताज़ा होगा, और वो पिक्चर जो है उसी वक्त का रहेगा। समझ में आया? तो इसीलिए पोएट बोल रहा है, ये जो पोयम लिखा है, ये पोयम का ज़रिए वो अपना बिलवेड को हमेशा हमेशा के लिए जो है वो खूबसूरत, हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। यानी जब तक ये रूहे ज़मीन पे इंसान लोग रहेगा, जब तक ये पोयम पढ़ाई होगा, तब तक उसका बिलवेड जिंदा रहेगा, उसका बिलवेड का खूबसूरती बरकरार रहेगा, उसका बिलवेड को कोई मार नहीं सकता, उसका बिलवेड का खूबसूरती कभी ख़त्म नहीं हो सकता, और उसका सारा खूबसूरती जो है ओन है। यानी यहाँ पे सिंपल वे में शेक्सपियर हम लोग को बताने मांग रहा था कि आर्ट एक ऐसा चीज़ है जिसका खात्मा कभी मुमकिन हो ही नहीं सकता। चाहे आप एक पिक्चर बनाते हैं, एक पिक्चर लेते हैं, कुछ भी, अगर आप आर्टिस्ट है, अगर आप आर्ट के ज़रिए कोई चीज़ बना रहे हैं, तो आप चाहे जितना पुराना क्यों ना हो जाए, लेकिन आपका आर्ट कभी भी पुराना नहीं होगा। वो वक्त को जिस टाइम आप बना रहे हैं उसको कैप्चर कर लेगा, और हमेशा हमेशा आपके लिए वो तरोताज़ा रखेगा। तो उम्मीद करते हैं गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई क्लास 12 का स्टूडेंट या कोई क्लास 12 का भाई बहन आपके आसपास में रहता है, तो आप जो है उसके साथ ये वीडियो को शेयर करिए। आपका कोई फ्रेंड है तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर करें, या आप अगर खुद क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो आपका आसपास में जो फ्रेंड है, जो आपका क्लासमेट है, आप उसको ये वीडियो शेयर करिए और तमाम प्रॉब्लम को हल करिए। और अगर आपको ऐसा कुछ वीडियो चाहिए तो आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम में बता सकते हैं। उम्मीद करते हैं गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप अपने तमाम दोस्तों में जो क्लास 12 में पढ़ते हैं उनका साथ ये वीडियो शेयर करिए, या अगर कोई आप खुद ही क्लास 12 में हैं तो फिर आप अपना क्लासमेट्स के साथ ये वीडियो को शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट दीजिए, और जो भी दोस्त नया पहली बार या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो उन लोगों से गुजारिश है कि ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लोगों तक फॉरवर्ड करें। चलते हैं गाइस, मिलेंगे हम लोग फिर से कोई अगले वीडियो में।